सोचिए, अगर आपको एक जादुई चिराग मिल जाए और जिन आपसे कहे कि एक विश मांगो, तो आप क्या मांगेंगे? पैसा, शोहरत, अमृता? मैं तो सिर्फ एक चीज मांगूंगा, लोगों को प्रभावित करने की शक्ति। क्यों? क्योंकि परसुएशन यानी किसी को किसी भी बात के लिए राजी करने की कला दुनिया की सबसे ताकतवर शक्ति है। इसके सहारे हम वो सब कुछ हासिल कर सकते हैं जो हम चाहते हैं। वेलकम टू बुक बाइट्स विद राम। आज हम एक ऐसी किताब की समरी लेकर आए हैं जो आपके दिमाग की वायरिंग बदल सकती है। इन्फ्लुएंस, द साइकोलॉजी ऑफ परसुएशन। लेखक हैं रॉबर्ट चिल्डिनी। चलिए, आज हम इस किताब के उन 6 हथियारों की बात करेंगे जिनसे आप किसी को भी अपनी बात मानने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कमिटमेंट, सोशल प्रूफ, लाइकिंग, ऑथोरिटी, स्कैर्सिटी और रेसिप्रोसिटी। लेकिन पहले, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरा पॉज कीजिए और कर लीजिए, क्योंकि आगे जो आने वाला है वो आपको सोचने पर मजबूर कर देगा। चैप्टर 1, वेपन्स ऑफ इन्फ्लुएंस। हार्वर्ड की सोशल साइकोलॉजिस्ट एलन लैंगर ने एक अद्भुत प्रयोग किया। वो एक फोटोकॉपी की दुकान पर गईं। लोगों की लंबी लाइन थी। उन्होंने कहा, एक्सक्यूज मी, मेरे पास सिर्फ 5 पेज हैं, क्या मैं मशीन यूज कर सकती हूं? 60% लोगों ने हां कहा। फिर उन्होंने वही बात थोड़े से ट्विस्ट के साथ दोहराई, क्योंकि मैं जल्दी में हूं। अब गेस कीजिए, 93% लोगों ने उन्हें आगे जाने दिया। इतना ही नहीं, जब एलन ने यह वजह दी, क्योंकि मुझे फोटोकॉपी करनी है, तब भी लोगों ने उन्हें अनुमति दे दी। यानी क्योंकि शब्द अपने आप में एक ट्रिगर है, एक ऐसा ट्रिगर जो दिमाग को यह कहता है, हां, अब बात सही लग रही है। अब जरा ध्यान दीजिए, अगर हम किसी को पहले हल्की चीज थमाएं और फिर भारी, तो दूसरी चीज और भी भारी लगती है। इसे कहते हैं कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल। एक बेहद दिलचस्प एक्सपेरिमेंट में छात्रों को 3 बाल्टियां दी गईं। एक में बर्फ जैसा ठंडा पानी, दूसरी में गुनगुना और तीसरी में गर्म। उन्होंने एक हाथ ठंडे में और दूसरा गर्म में डाला, फिर दोनों हाथों को गुनगुने पानी में डाला। गेस व्हाट? ठंडे पानी वाला हाथ बोले, ओह, ये तो गर्म लग रहा है। और गर्म पानी वाला, अरे, ये तो ठंडा है। यानी पर्सपेक्टिव सब कुछ है। अगर आपने 2 लाख का सूट खरीदा है तो 3000 का स्वेटर महंगा नहीं लगेगा। यही प्रिंसिपल सेल्समैन अपनी ट्रिक्स में यूज करते हैं। अब सुनिए एक ऐसी कहानी जो आपको हंसा भी देगी और सोचने पर मजबूर भी करेगी। एक लड़की शैरन अपने मम्मी पापा को चिट्ठी लिखती है। डियर मम्मी पापा, जब से मैं कॉलेज आई हूं बहुत कुछ बदल गया है। उसने बताया, हॉस्टल में आग लगी, वो खिड़की से कूदी, स्कल फ्रैक्चर हुआ, हॉस्पिटल में रही, फिर एक लड़के के साथ रहने लगी, प्रेग्नेंट भी हो गई, और अंत में लिखा, रिलैक्स, ये सब झूठ है, मैं सिर्फ हिस्ट्री और केमिस्ट्री में फेल हुई हूं। अब बताइए, क्या ये आपको झटका नहीं लगा? शैरन ने साइकोलॉजी में A+ ग्रेड ले लिया, क्योंकि उसने कॉन्ट्रास्ट प्रिंसिपल आर्ट्स को मास्टरफुली इस्तेमाल किया। चैप्टर 2, रेसिप्रोसिटी। एहसान का कर्ज। एक प्रोफेसर ने अनजान लोगों को क्रिसमस कार्ड्स भेजे, और बदले में क्या हुआ? उन अनजान लोगों ने उसे रिप्लाई में भी कार्ड्स भेजे। क्यों? क्योंकि इंसान स्वभाव से रेसिप्रोकेट करता है। अगर कोई हमें गिफ्ट दे तो हम भी देना चाहते हैं। इसी प्रिंसिपल का इस्तेमाल एमवे कॉरपोरेशन ने बखूबी किया। वे लोगों के घर 24 घंटे के लिए फ्री सैंपल टोकरी देकर जाते। इस्तेमाल कीजिए, अगर पसंद आए तो खरीद लीजिए। और गेस कीजिए, अगले दिन ग्राहक सामान वापस नहीं करते, बल्कि खरीद लेते थे। क्यों? क्योंकि एक मुफ्त एहसान का बदला चुकाने का दबाव था। ऐसे ही वर्ल्ड वॉर के समय एक सैनिक ने दुश्मन से रोटी ली और बदले में उसे नुकसान नहीं पहुंचाया। रेसिप्रोसिटी प्रिंसिपल को न समझने वाले लोग हर वक्त धोखा खाते हैं। चैप्टर 3, कमिटमेंट कंसिस्टेंसी। वादा निभाना। 1960 में 2 रिसर्चर्स ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने लोगों से कहा, क्या आप अपने लॉन में ड्राइव केयरफुली लिखा एक बड़ा बोर्ड लगवा सकते हैं? 83% लोगों ने मना कर दिया। फिर उन्होंने 2 हफ्ते पहले उन्हीं लोगों को सिर्फ एक छोटा सा स्टिकर लगवाया, सेफ ड्राइविंग। अब जब दोबारा बड़ा बोर्ड लगाने की बात आई तो 76% लोग मान गए। क्यों? क्योंकि अब वो खुद को एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन मान चुके थे और वो अपने कमिटमेंट से पीछे नहीं हटना चाहते थे।
इसे कहते हैं कमिटमेंट कंसिस्टेंसी प्रिंसिपल। सेल्समैन इसका इस्तेमाल करते हैं। पहले छोटी सी बिक्री, ये साबुन ट्राई कीजिए, फिर बड़ी डील, अब ये पूरा ब्यूटी प्रोडक्ट पैक लीजिए। यही रणनीति कोरियन वॉर में चाइनीज फोर्सेस ने अमेरिकी सैनिकों पर अपनाई। चैप्टर 4, सोशल प्रूफ। भीड़ जो कहे वही सही लगता है। 1950 का दशक, न्यूयॉर्क की एक व्यस्त सड़क। एक आदमी अचानक आकर एक ऊंची बिल्डिंग की तरफ देखने लगता है। कुछ ही सेकंड में एक और व्यक्ति रुकता है और ऊपर देखने लगता है, फिर तीसरा, फिर चौथा। 10 मिनट के अंदर भीड़ जमा हो जाती है। सब ऊपर देख रहे हैं, लेकिन किसी को पता नहीं कि ऊपर क्या है। ये है सोशल प्रूफ का कमाल। जब हमें खुद नहीं पता होता कि क्या करना है, तो हम दूसरों को देखकर तय करते हैं। टीवी शो में हंसी की रिकॉर्डिंग क्यों होती है? ताकि आपको लगे सब हंस रहे हैं तो मैं भी हंसूं। रेस्तरां क्यों कहते हैं आवर मोस्ट पॉपुलर डिश? क्योंकि वो जानते हैं भीड़ जहां जाती है वहीं हम भी जाना चाहते हैं। रॉबर्ट चल्डीनी ने लिखा, जब हम अनिश्चित होते हैं तो हम दूसरों के व्यवहार को अपने लिए गाइड बनाते हैं, और सोशल मीडिया पर यह प्रिंसिपल और भी तेजी से काम करता है। आपको कभी कभी कोई वीडियो पसंद नहीं आता, लेकिन उसके 1 मिलियन लाइक्स देखकर आप भी लाइक कर देते हैं। सोचिए, आप क्या सच में सोचते हैं या बस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं? चैप्टर 5, लाइकिंग पसंद करने से बंध जाती है। डोर एक प्रयोग में एक ग्रुप को कहा गया, इस व्यक्ति से कुछ सामान खरीदो। जिन्हें वो व्यक्ति पसंद आया उन्होंने ज्यादा खरीदा, और जिनका उसे लेकर न्यूट्रल या नेगेटिव इंप्रेशन था उन्होंने नहीं खरीदा। लाइकिंग प्रिंसिपल सीधा है। अगर कोई हमें अच्छा लगता है तो हम उसे ना कहने में हिचकिचाते हैं। अब सोचिए, टपरवेयर की सेल्स क्यों इतनी सफल रही? क्योंकि उसे बेचने वाले आपके दोस्त या जान पहचान वाले होते हैं। आप उनके घर जाते हैं, चाय पीते हैं, फिर सामान खरीद लेते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो आपको पसंद है या आप उन्हें ना नहीं कह सकते। यही वजह है कि सेल्स पर्सन अक्सर आपकी तारीफ करते हैं। वाह, आपके बाल कितने अच्छे हैं, या आपका टेस्ट तो कमाल का है। क्यों? क्योंकि अगर आप उन्हें पसंद करेंगे तो आप उनसे खरीदेंगे। अब जरा सोचिए, किसी को प्रभावित करने के लिए क्या जरूरी है कि आप एक एक्सपर्ट हों? नहीं, जरूरी है कि आप सामने वाले को पसंद आएं। चैप्टर 6, अथॉरिटी, वर्दी, डिग्री और टैग की ताकत। 1974 में स्टैनली मिलग्राम का एक प्रसिद्ध प्रयोग। एक व्यक्ति को कहा गया, इस बटन को दबाओ, सामने वाले को झटका लगेगा। हर बार सामने वाला दर्द में चिल्लाता था, प्लीज स्टॉप, आई एम इन पेन। लेकिन व्हाइट कोट में एक डॉक्टर टाइप व्यक्ति बस एक लाइन कहता था, प्लीज कंटिन्यू। और गेस कीजिए, 65% लोग झटके देते रहे, यहां तक कि 450 वोल्ट तक, जो कि जानलेवा हो सकता था। क्यों? क्योंकि अथॉरिटी मॉन ने कहा था, करो। जब कोई डॉक्टर कहता है टेक दिस पिल, या पुलिस ऑफिसर कहे स्टॉप हियर, अथॉरिटी की पहचान अक्सर होती है वर्दी, यूनिफॉर्म, डिग्री, टाइटल या महंगी गाड़ी से। आप सोचिए, आप अगर किसी को BMW में आते देखें तो आप बिना वजह उसकी बात मानने को तैयार हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग कहता है यह सफल है, इसका कहां मानो। रॉबर्ट चल्डीनी कहते हैं, हमारे समाज ने अथॉरिटी को इतना प्रायोरिटाइज कर दिया है कि हम उसके इशारों पर आंख मूंद कर चल पड़ते हैं, और यही ब्लाइंड ओबीडियंस कई बार हमें नुकसान पहुंचा सकती है। चैप्टर 7, स्कैरसिटी, जो दुर्लभ है वही बेशकीमती है। सोचिए, आपको कोई कहे ये ऑफर सिर्फ आज के लिए है या बस 2 पीस बचे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका दिमाग पैनिक मोड में चला जाएगा। रॉबर्ट चल्डीनी कहते हैं, जब कोई चीज कम मिलती है तो उसका मूल्य अपने आप बढ़ जाता है। एक एक्सपेरिमेंट में लोगों को 2 तरह के कुकीज दिए गए। पहले ग्रुप को 10 कुकीज का जार, दूसरे को सिर्फ 2 कुकीज का जार। गेस व्हाट? दूसरे जार की कुकीज ज्यादा टेस्टी और वैल्यूएबल लगी, यानी कम मिल रहा है, अच्छा है, सिर्फ आज के लिए। ईज जरूरी है। कई एयरलाइंस इस ट्रिक का इस्तेमाल करती हैं। ओनली 3 सीट्स लेफ्ट एट दिस प्राइस। शॉपिंग वेबसाइट्स लिखती हैं 50% ऑफ फॉर नेक्स्ट 2 आवर्स। हम फौरन सोचते हैं अभी नहीं लिया तो पछताएंगे। स्कैरसिटी एक ऐसा हथियार है जो फियर ऑफ मिसिंग आउट यानी फोमो से फ्यूल होता है, और फोमो हमारे पूरे डिसीजन मेकिंग को हाईजैक कर लेता है।
तो दोस्तों, ये थे वो 6 साइकोलॉजिकल वेपन्स जो हर रोज आपके ऊपर इस्तेमाल हो रहे हैं। इन्फ्लुएंस कोई तावीज नहीं है, ये एक कला है, एक ऐसा साइंस जिससे आप दूसरों को प्रभावित ही नहीं बल्कि खुद के फैसलों की रक्षा भी कर सकते हैं। अब अगली बार जब कोई कहे सिर्फ आज के लिए सब ले रहे हैं, आप जैसे स्मार्ट लोग हमेशा ये चुनते हैं, तो जरा रुकिए और सोचिए, क्या मैं वाकई ये चाहता हूं या बस कोई मुझे अपनी इन्फ्लुएंसिंग ट्रिक्स से मोहरा बना रहा है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कीजिए, कमेंट में बताइए आपको किस प्रिंसिपल ने सबसे ज्यादा झटका दिया, और हां, ऐसे और इंपैक्टफुल वीडियो के लिए सब्सक्राइबर्स करना मत भूलिए। दिस इज राम साइनिंग ऑफ फ्रॉम बुक बाइट्स, जहां किताबें बोलती हैं और दिमाग खुलता है। तो दोस्तों, हमारी समरी खत्म होती है। उम्मीद है कि आपको यह पसंद आई होगी। आपको यह किताब एक बार जरूर पढ़नी चाहिए, जिसे आप इस अमेज़न से खरीद सकते हैं, जिसकी डायरेक्ट परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है।